वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स ट्यूटर प्रमोद सर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। हाउ टू फाइंड डेसाइल्स, ये है आज का सवाल। फाइंड D3 एंड D7 फॉर द फॉलोइंग डेटा। इफ यू रिमेंबर, डेसाइल डिवाइड्स द डेटा इन 10 इक्वल पार्ट्स। डेसाइल यानी डेसिमल 10 equal parts. So therefore, if you can see the diagram, there are 9 deciles. So you can ask to find out D1, D2, D3 and D9. Anything can be asked to find out. ये क्वेश्चन में हम लोग फाइंड करेंगे D3 एंड D7। तो चलिए फटाफट देखते हैं D3 फाइंड करने के स्टेप्स। Step number 1, prepare cumulative frequency. Step number 2, find the value of 3n by 10. ये 3n by 10 क्यों है स्टूडेंट्स? D3 represent numerator as 3n and if you see, since decile divides the data in 10 equal parts, therefore denominator is 10. Third step, search the value greater than 3n upon 10 in CF column. Identify D3 class and find the values of this L1, L2, CF, F and H. Apply formula and get the value of D3. So let's begin. Prepare cumulative frequency, ये तो आपको पता ही रहेगा। फर्स्ट एंड सेकेंड रो को कॉपी करो एज इट इज। एड ऑल फ्रीक्वेंसीज वन बाय वन। फर्स्ट 12 को मैंने एज इट इज लिखा। 12 प्लस 28 इज इक्वल टू 40 प्लस 36 इज इक्वल टू 76। आगे सब वैल्यूज फाइंड करो एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? टू फाइंड आउट 3n by 10। उसके लिए मुझे चाहिए n की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? इफ यू एड ऑल फ्रीक्वेंसीज द वैल्यू इज 200। सो 3n अपॉन 10 इज इक्वल टू, सब्सटीट्यूट करो, n इज इक्वल टू 200, यू विल गेट 600 by 10 दैट इज 60। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर्च द वैल्यू ग्रेटर देन 3n अपॉन 10 इन CF कॉलम। CF कॉलम में चेक करो 60 से ज्यादा कौन सा नंबर है। सर्च द वैल्यू ग्रेटर देन 60 इन CF कॉलम। द वैल्यू इज 76। 76 इज ग्रेटर देन 60 इन CF कॉलम। सो देयरफॉर व्हाट इज योर D3 क्लास? D3 क्लास कौन सा हो जाएगा? 20 to 25। The next step is find the value of L1, L2, CF, F and H. So यहाँ पे जो ग्रीन स्ट्रिप है ना, वहां से मुझे वैल्यूज मिलेंगे। What is L1? Lower limit of D3 class. Lower limit is 20. Upper limit L2 that is 25. CF of previous D3 class. So that is 40. F frequency of D3 class that is 36. What is height? It's a width of the class. L2 minus L1 is equal to 5. Apply formula and get the final answer. यहाँ पे D3 का final answer मिल जाएगा। What is the formula? It is same as median L1 plus 3n upon 10. Median में n upon 2 था, यहाँ पे 3n upon 10 minus CF upon F into H. So let's substitute the values. L1 that is 20, 3n upon 10 that is 60. CF 40, F is equal to 36, H is equal to 5. So therefore D3 is equal to this. How to calculate this? 20 upon 36 into 5. What's the answer? 2.78. तो ये लिखा मैंने 2.78. So therefore D3 is equal to 22.78. ये हो गया डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नोटबुक में कैसे लिखेंगे। So this is the way of writing. फर्स्ट टेबल को बनाओ, देन राइट डाउन सिंस 3n अपॉन 10 इज इक्वल टू 60, आइडेंटिफाई D3 क्लास, राइट डाउन द वैल्यूज, अप्लाई फॉर्मूला एंड गेट द फाइनल आंसर। सो लेट्स फाइंड आउट D7 नाउ। Once again, let's remember the steps. First steps as it is, CF column. In second step, Y7n upon 10, D7 represent numerator as 7n. And since decile divides the data in 10 equal parts, denominator is 10. बाकी के steps जो है वो similar है, इसके लिए मैं फिर से नहीं बता रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। What is the first step? You should prepare cumulative frequency table.
कॉपी किया मैंने वैल्यूज को, ये टेबल बन गया। सिंस 7n/10 इज इक्वल टू 140, सर्च द वैल्यू ग्रेटर देन 140। 140 का नेक्स्ट वैल्यू इज 151, सो रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल इज D7 क्लास। सो 30 to 35 इज D7 क्लास। ये ग्रीन स्टेप्स में से मुझे वैल्यूज मिलेंगे। L1 30, L2 35, CF 126, F 25 and H is the difference between 35 and 30, that is 5. So apply the formula, values को substitute करो and you will get the answer. Calculation करेंगे तो 14/25 into 5 is 2.80. So final answer D7 is equal to 32.80. वेरी सिंपल। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, 2 क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए टू फाइंड आउट DN एंड D5। सो सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड देन चेक फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, पहले सॉल्व करो, बाद में सॉल्यूशन को देखो। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, n इज इक्वल टू 100। सो सिंस यू हैव टू फाइंड आउट D9, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? 9n/10 दैट इज 90। उसका नेक्स्ट नंबर चेक करो 100, तो उसके सेम लाइन में आपको मिलेगा D9 क्लास। सो D9 क्लास इज 20 to 25। सो L1 20, L2 25, CF 80, F 20, H is equal to difference 25 minus 20 that is 5। फॉर्मूला में क्या चेंज है? 9n/10। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू शुड गेट द आंसर। चलो नेक्स्ट, D5 फाइंड करने के लिए। D5 देखो, 5n/10 का वैल्यू इज 25, सो 31 उसका नेक्स्ट नंबर, रिस्पेक्टिव क्लास इज योर D5 क्लास 120 to 130। तो L1 इज इक्वल टू 120, L2 इज 130, CF 11, F इज 20, 120 to 130 डिफरेंस हो गया, H इज इक्वल टू 10। सो अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो ये होगा आज के सॉल्यूशन का एंड। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको मैथ से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।